Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan, first free of cost learning platform वी ट्यूशन से, जहां आपको जो है वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 डियर स्टूडेंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके पास कैलकुलेशंस बेस्ड जो है वो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, और केमिस्ट्री के अंदर जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है एटम के ऊपर, और आप अगर एटम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो आप जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अपने एग्जाम के अंदर राइट कर पाते हैं। बिकॉज क्योंकि इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्ट्रो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। बोहर थ्योरीज चैप्टर में है, नील बोहर है, और इसके अंदर क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वालेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड अफबाउ प्रिंसिपल, all related expected to chemistry HSC sin फर्स्ट ईयर जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी आपके पास रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आपका मैक्सिमम पेपर बनता है उस चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है वो चूज किया जाता है। बिकॉज क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल भी है। सो स्टूडेंट, आज इसी चैप्टर के जो एमसीक्यू जो के पेपर के अंदर, पास पेपर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, उन एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज जो हैं वो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंक्लूडेड हैं। हमारे पास जो है वो पास पेपर सेन बोर्ड एचएससी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 के हैं, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसके डिटेल जो है वो आप स्टडी करते हैं। और डी स्टूडेंट सेक्शन ए का जो पार्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अंदर आपका जो है वो इस चैप्टर से जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है इन 1935 के 1935 एडी में जेम्स चैडविक डी स्टूडेंट। जेम्स चैडविक जो है वो नेम है साइंटिस्ट नेम, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट जो है वो इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, बिकॉज क्योंकि जो है वो उसने डिस्कवर्ड किया था विच वन ऑप्शन इज करेक्ट वन। ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, और ही डिस्कवर्ड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी स्टूडेंट यहाँ करेक्ट वन आंसर को जो है वो मैंने जो है वो पॉइंट आउट किया है, जो कि जो है वो राइट ऑप्शन है, जो कि जो है वो ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया? जेम्स चैडविक ने। और इसको इसी बेस पर जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला, बिकॉज क्योंकि इसने जो है वो एक बड़ी डिस्कवरी जो है वो पेश की थी। बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट मैंने आपको जैसा कभी बताया कि हिस्ट्री के हवाले से भी ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुए, और किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए और किसने कौन से पार्टिकल डिस्कवर किए, इस पर एमसीक्यूज भी आते हैं। और अगर आपको ये जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड है तो आप जो है वो क्वेश्चन आंसर को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी, बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। स्टूडेंट, रीजनिंग के साथ जो है वो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्योंकि अगर आप जो है वो रीजन समझते हैं, रीजन आपको मालूम है, तो आप जो है वो व्हाट एंड व्हाई का आंसर कर सकते हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर रीजन व्हाट एंड व्हाई का मालूम है, अगर आप उसको जानते हैं, तो डी स्टूडेंट आप जो है वो उसका राइट आंसर जो है वो किसी भी क्वेश्चन का जो है वो, चाहे आपके पास किसी भी एग्जाम के अंदर आप एंटर हो जाएं, चाहे वो आपके पास जो है वो 2023 बोर्ड एग्जाम हो, और इसके साथ अगर आप जो है वो जब जो है वो आप टेस्ट के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और आप जो है वो वहां पर compete करते हैं, तो डी स्टूडेंट वहां पर भी यही कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ डी स्टूडेंट अगर आप जो है वो आगे फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यूस करते हैं, तो ये कंसेप्ट जो है वो आपके वहां पर भी जो है वो यूज होते हैं। लिहाजा अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ केमिस्ट्री को स्टडी करें। अब यहाँ एमसीक्यूज नंबर 2 है, डेट इज बोहर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो डी स्टूडेंट बोहर ने भी थ्योरी पेश की थी, बोहर एटॉमिक थ्योरी, और ये एप्लीकेबल नहीं थी किस स्पीशी के लिए। तो ये एमसीक्यूज है डी स्टूडेंट, यहाँ पर एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर ए, डेट इज एच प्लस। एच प्लस डी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन ओनली प्रोटॉन है। मीन अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन प्रोटियम के पास, और वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर प्रोटियम लॉस कर दे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयन के अंदर। सो ओनली प्रोटॉन इज लेफ्ट बिहाइंड। और इसी तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है हीलियम प्लस वन।
मेन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो वो भी हाइड्रोजन हो जाता है। और डी स्टूडेंट, बोहर एटॉमिक थ्योरी में आपको बताता चलूं कि यहाँ पर बोर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल थी, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अगर वैलेंस शेल के अंदर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो और वही उसका जो है वो इनर शेल भी हो और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर हो, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो बोहर ने कैलकुलेट की थी। और जो है वो बोहर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल था, नॉट ऑन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ डी स्टूडेंट, ये मैंने आपको हिंट दिया है, इससे आप जो है वो इसका एमसीक्यूज का बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हीलियम +1 डी स्टूडेंट आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिमिलरली हाइड्रोजन, अब कोई भी चार्ज नहीं, इट मीन ये न्यूट्रल एटम है हाइड्रोजन का और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, चाहे ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम हो और ट्रिटियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, आपका लिथियम+2, लिथियम+2 also have 1 electron. So dear student, all these three are applicable for both. एंड दी स्टूडेंट, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पूछा है, क्वेश्चन को आपने इसी तरह से समझना, नॉट एप्लीकेबल। सो द राइट आंसर इज एमसीक्यूज नंबर 1, दैट इज हाइड्रोजन प्लस, because no electron is present. It means कि no electron is present, so no Bohr theory is applicable. dear student, अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 है, the line spectrum is used as a tool for the identification of dash। कि हमारे पास अगर लाइन स्पेक्ट्रम हो तो डी स्टूडेंट, यहाँ आपको बताता चलूं कि देयर आर 2 स्पेक्ट्रम, वन इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड वन इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर आपका लाइन स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम का जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम ही हुआ करता है। और डियर स्टूडेंट, अब ये लाइन स्पेक्ट्रम एज अ टूल के तौर पर यूज किया जाता है और इसको यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मीन आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कलर आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन्स, elements or molecules, these 4 options are included: colors, electrons, elements or molecules. So the best answer, right answer is option number 3, that is elements. तो डियर स्टूडेंट, हम लाइन स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं बिकॉज लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो फ्रॉम लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिटरमिन्ड। हम लाइन स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें फर्क जो है वो मालूम कर सकते हैं। सो एलिमेंट इज करेक्ट वन ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, Balmer series appears in the hydrogen spectrum if electron jump from any higher energy orbit to dash। कि अगर हमारे पास बाल्मर सीरीज की बात की जाए जो कि हमारे पास बेस करती है डी स्टूडेंट के इलेक्ट्रॉन किस हायर शेल से जंप करके किस लोअर शेल के अंदर आ रहे हैं, कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, जिन्हें आप क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। सो अगर इलेक्ट्रॉन डी स्टूडेंट जंप करे फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से डैश ऑर्बिट जो कि लोअर ऑर्बिट है, तो वो कौन सा लोअर ऑर्बिट होगा? वो सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा और द लास्ट वन ऑप्शन इज फिफ्थ ऑर्बिट। तो डी स्टूडेंट, द राइट आंसर इज सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा किसी भी हाई ऑर्बिट से, तो ये हमारे पास बाल्मर सीरीज होगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 shell, 4 shell, 5, 6, 7 or any higher shell to n equal to 2, it means this is Balmer series, so option A is right answer। इस तरह डी स्टूडेंट, अगर आप रीजन के साथ समझते हैं और अपने कंसेप्ट अच्छे जो है वो आपके हैं बेस्ट हैं, तो डी स्टूडेंट आप इस तरह से इजीली जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एमसीक्यूज नंबर 5, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। ये स्टूडेंट, जो रेडियस की बात की जाए तो हम जो है वो रेडियस कैलकुलेशन की थी, बोहर ने जो एप्लीकेशन थी बोहर एटॉमिक थ्योरी की, उसके अंदर एक कैलकुलेशन आती थी रेडियस ऑफ द एटम, जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट शेल से जो है वो रेडियस को कैलकुलेट करते थे। अगर आपके ऑर्बिट फर्स्ट हो तो डी स्टूडेंट n की वैल्यू 1 होती है, एंड व्हेन n इक्वल टू 1, so the MCQs have correct one option, that is 529 angstrom। angstrom is the unit of length, unit of radius। angstrom very smaller unit है dear student, यहाँ ये unit of length होती है। option number B 52.9 angstrom and the option number 3 5.9 angstrom and the last option that is
0.529 एंगस्ट्रॉम। तो डी स्टूडेंट आपको याद हो तो जब जो है वो वीडियो लेक्चर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस हमने की थी, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो आंसर राइट ऑप्शन आया था वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6, दैट इज the shape of orbital for which L equal to 0। डियर स्टूडेंट यहाँ ये जो L है ये हमारे पास क्वांटम नंबर है, और क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के। नंबर 1 S जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिमिलरली डी स्टूडेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी स्टूडेंट एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो डी स्टूडेंट इन्हीं क्वांटम नंबर में अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 हो जाए तो व्हेन L इक्वल टू 0 इट मीन हमारे पास जो p ऑर्बिटल है उसकी शेप्स होती हैं L हमारे पास हो सकता है 0, 1, 2 और 3। अगर हमारे पास जो है वो 0, 1, 2, 3 है, there are 4 types of orbitals present on the value of L. So when L equal to 0, the right option is spherical, because dear student spherical mean हमारे पास जो है वो s ऑर्बिटल। तो s मीन spherical, डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लिकेटेड मीन जो है वो हमारे पास f जो है वो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। बट डी स्टूडेंट L की वैल्यू अगर 0 हो तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो है वो स्फेरिकल ऑर्बिटल की शेप होगी। सो और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्फेरिकल। नाउ डी स्टूडेंट MCQ नंबर 7, the maximum number of electrons in an orbit are determined by using formula। अगर हम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना चाहें किसी भी शेल के अंदर, किसी भी शेल की बात हो रही है आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ अप टू हायर शेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट फार्मूला? तो ऑप्शन ए 2n², ऑप्शन बी nc2, ऑप्शन सी kc² एंड ऑप्शन डी rn2। तो डियर स्टूडेंट द राइट वन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2n², because dear student n is the number of shell and dear student हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो कंसेप्चुअली आप स्टडी करें। तो अगर जो है वो n आप 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर लें और मल्टीप्लाई करें आप 2 से। तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिकॉज 1 मीन फर्स्ट शेल। सिमिलरली डियर स्टूडेंट आपका अगर सेकंड शेल है तो 2 का स्क्वायर मीन 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं किस तरह से आपका डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल भी जो है वो फॉलो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। डी स्टूडेंट 8 MCQs इज डेट डैश रेज आर शॉर्ट वेवलेंथ, के कौन सी रेज जो है वो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। डी स्टूडेंट वेवलेंथ याद रखें, वेवलेंथ एंड एनर्जी का डी स्टूडेंट इनवर्स रिलेशन होता है। आप जब भी एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपके पास जो है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। ग्रेटर द वेवलेंथ लेस विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन अगर आप एनर्जी ज्यादा कर लें तो वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज करेंगे, एंड अगर आप डी स्टूडेंट एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और एनर्जी को आप इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होंगी, मीन इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। सो डी स्टूडेंट आपका यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ शॉर्टर मीन हायर द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस, मीन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऑफ डिफरेंट टाइप्स अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रेज। तो डी स्टूडेंट के अंदर जो एनर्जी हाई होती है वो एक्स रेज की होती है देन अल्फा, बीटा रेज एंड गामा। सो बिकॉज एक्स रेज आर शॉर्टर वेवलेंथ मीन हाई द एनर्जी, डिक्रीज इन वेवलेंथ ग्रेटर द एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेटिंग, और उतनी ही ज्यादा वो पेनिट्रेट करेंगी, मीन उससे अंदर किसी भी बॉडी से आप ऑब्जेक्ट से जब इन रेस को पास करेंगे तो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो डी स्टूडेंट एक्स रेज जो हम कराते हैं ये एक्स रेज क्यों बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं? बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, दैट इज एक्स रेज। और रिलेशन डी स्टूडेंट क्या है, यहाँ आपको फर्दर मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर किया कि अगर आप जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज कंसेप्चुअली जो है वो स्टडी करते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग भी आपके से अगर कहीं एग्जाम के अंदर पूछे जाएं तो आप यहाँ वी ट्यूशन पर अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ
केमिस्ट्री को स्टडी करके अपने जो है वो किसी भी जो है वो लेवल के ऊपर आप जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके पास जो है वो एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट थे पास पेपर के अंदर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे, वो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो कवर किए गए। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो है वो आप जो है वो चैनल को जरूर लाइक करें, ताकि जो है वो एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और एजुकेशन जो है वो आप जो है वो कंसेप्चुअली एजुकेशन जो है वो हासिल कर पाए, ताकि जो है वो कंसेप्ट स्टूडेंट्स के क्लियर हों और जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेशली जो है वो एजुकेशन को फ़रोग़ हासिल हो, और जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपने कंसेप्ट आगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर उन्हें जो है वो परफॉर्म करना हो और जो है वो एग्जाम के अंदर एंटर होना हो, टेस्ट के अंदर, तो वो जो है वो इजीली जो है वो उसको अचीव कर सके अपने गोल्स को। तो डियर स्टूडेंट, वी ट्यूशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है वो बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचती रहें और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। इसके साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। एनी क्यूरीज रिलेटेड विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमेर के साथ। और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी आप हमें जरूर फॉलो करें। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमें साइन अप कर सकते हैं फ्री www.vtuition.com पे। तब तक के डियर स्टूडेंट जो है वो अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी को जरूर कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।